जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको उसका A to Z पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी अपने चैनल प्रिपेयर टुगेदर के थ्रू। So hello to all my wonderful amazing people present over here. I welcome you all to the channel. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आज ये कंप्यूटर अवेयरनेस की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं। पर देखिए, किसी भी हाई लेवल पर जाने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत तो बेसिक से ही करनी पड़ती है। अगर हमें सीढ़ियाँ भी चढ़नी हो तो टॉप पर जाने के लिए हमें शुरू तो पहली सीढ़ी से ही करनी पड़ती है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर करेंगे और धीरे धीरे हम हाई लेवल पर जाते चलेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रिपेयर टुगेदर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट क्लासेस की या फिर किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट यूनिट एंड प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी मशीन है इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने से पहले उस डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को इनपुट यूनिट के थ्रू एक्सेप्ट करती है और फिर उस डेटा को प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। ये होता है कंप्यूटर। नेक्स्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम होता है डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करवाना, जैसे माउस या कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट करवाते हैं डेटा को। तो नेक्स्ट पार्ट है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। और नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करती है, जो भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है उसके बाद डेटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने का काम होता है आउटपुट यूनिट का। जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, ये हैं आउटपुट यूनिट। तो CPU भी फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए कंप्यूटर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। तो सभी यूनिट्स को हम देख लेते हैं। इनपुट यूनिट ऐसी यूनिट होती है जिसकी हेल्प से हम इनपुट डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करवाते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। जैसे कीबोर्ड या फिर माउस, ये दोनों जो हैं ये बेसिक इनपुट यूनिट्स हैं। इसके अलावा जो भी बाकी इनपुट यूनिट्स हैं उनको हम जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करेंगे उन सभी को हम तब कवर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट ये जैसे प्रिंटर या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी जो स्क्रीन होती है वो सभी होती हैं आउटपुट यूनिट्स, क्योंकि उनकी हेल्प से हम डेटा को, उनकी हेल्प से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले किया जाता है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है CPU। तो CPU में फर्दर 3 पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट देखिए नेम से ही पता चल रहा है इसके कि इसका काम होता है कंट्रोल करना। कंप्यूटर में जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा माइंड होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होती है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। और कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही हम किसी और डिवाइसेस के साथ अगर इंटरेक्ट करना होता है, कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो करती है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पर ही कंप्यूटर के सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
डिफरेंशियल्स या स्क्वायर रूट एट्सेट्रा, इस तरह के जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और अगर लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो इनमें कंपैरिजन किया जाता है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू एट्सेट्रा, ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है जो सीपीयू का थर्ड पार्ट है वो है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, जो भी डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर किया जाता है मेमोरी में। तो मेमोरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, फर्दर दो टाइप की होती है मतलब मेमोरी, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये सीपीयू के ऊपर ही रिजाइड करती है, यानी सीपीयू में ही होती है ये मेमोरी, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है सेकेंडरी मेमोरी से। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये सीपीयू के ऊपर डायरेक्टली रिजाइड नहीं करती है, ये केबल्स के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड होती है। और ये जो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, ये इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में, और जबकि इसकी स्पीड जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, इनमें जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय टाइम वेरिंग फीचर, इनमें टाइम वेरिंग फीचर्स को यूज़ किया जाता है, और इसमें वोल्टेज को यूज़ किया जाता है, चेंज इन वोल्टेज को यूज़ किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी, इस तरह के सिग्नल्स होते हैं, वोल्टेज चेंज होती है, इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और जो नेक्स्ट कंप्यूटर हैं ये हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं इनमें डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे 1 या फिर 0। आपको मैं एग्जांपल दूंगी डिजिटल कंप्यूटर्स का भी, डिजिटल सिग्नल्स का। देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स को। तो ये जो नीचे वाला है ये होता है 0 और ये होता है 1। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में। और डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म आप याद रखिएगा, इसमें डिस्क्रीट सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है। डिस्क्रीट सिग्नल्स, ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंटली, जेओए के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। तो डिस्क्रीट सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स में। और डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल सिग्नल्स की अगर बात करें तो ये स्लो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एनालॉग सिग्नल बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और उसकी हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं उनको ईजिली सॉल्व किया जाता है। बट जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनको यूज़ करना ईजी होता है, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का। इसमें कुछ काम करवाया जाता है एनालॉग सिग्नल से और कुछ करवाया जाता है डिजिटल सिग्नल से। जैसे डिजिटल कंपोनेंट जो होता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेशन करवाना, और एनालॉग कंपोनेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस करवाना। तो ये हो गए। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो करेंगे हम टॉपिक वो है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए ये जो डिवाइड किया गया है ये किया गया है डिजिटल कंप्यूटर को, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर ही अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको 4 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकेंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, थर्ड है मिनी कंप्यूटर और फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले हम देखेंगे। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इनमें बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड एग्जीक्यूट करवाया जाता है, और इसकी बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। इसको बहुत ज़्यादा जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एनालाइज करना हो, मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है, या